सृष्टि दीदी की विदाई, सास ननद ने दिया स्पेशल गिफ्ट, मैं इमोशनल हो गई। और मैडम का आ चुका है ब्लॉग। अरे बाप रे जी कहती हैं कि भाई आप लोग, अरे बाप रे कहती हैं कि आप लोग को मैं बताऊंगी कि आखिर जो स्विगी सिंह राजपूत है उनसे मेरा क्या रिश्ता है, क्यों मैंने उनको बुलाया। मतलब कि ये जो है मतलब लीपा पोती कर रही है। स्विगी सिंह राजपूत जब इनके पार्टी में आए और उस बात को लेकर जब कंट्रोवर्सी हो रही है, तो अब ये कह रही हैं कि हमने स्विगी सिंह राजपूत को इसलिए बुलाया क्योंकि स्विगी सिंह राजपूत मेरे रिश्ते में आते हैं। जो कि स्विगी सिंह राजपूत और उनकी मम्मी को मतलब यहाँ आने के बाद पता चला कि मतलब ये जो है एज ए मतलब राजपूताना, मतलब आप कह सकते हो राजपूत होने के नाते ये दोनों एक दूसरे के मतलब रिश्तेदार हैं। अदरवाइज उनको पहले से नहीं पता था, ना तो स्विगी सिंह राजपूत को पता था और ना ही मतलब कि ये अरे बाप रो को अंशु को पता था। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अब बात करते हैं कि सृष्टि दीदी की विदाई हो गई। सृष्टि दीदी अंशु को एक स्पेशल फील करवाएं क्योंकि वो वहाँ गई, उसको टीका लगाई, उसको ब्लेसिंग्स दी, जैसा कि सृष्टि दीदी जो है वो हमेशा करती हैं, हर किसी के साथ करती हैं। वो लप्पी के साथ भी वैसे करती हैं और यहाँ अंशु के, उनका शायद वो नेचर है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बहुत सारा प्यार देंगे। तो अरे बाप रे जी का वीडियो आ चुका है। अरे बाप रे जी का कहना है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम तो बोल रही थी इसको बुलाए हैं, इसको बुलाए हैं, उसको बुलाए हैं, कोई नहीं आया तुम्हारे पार्टी में, तुम्हारा एकदम ये हो गया, तुम्हारा तो पोपट बन गया। तो अरे बाप जी कहती है कि हमने तो तुम्ही लोग के कारण बोला था ताकि तुम लोग इस पे वीडियो बनाओ, तुम लोग देखो कि हाँ कौन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और जानबूझ के मैंने झूठ बोला था। मतलब इनका आज भी जो घमंड है ना, इसलिए कहा जाता है जोड़ जाए तो जाए ऐठन नहीं जाए। इनका आज भी जो घमंड है, आज भी इनका जो बात करने का टोन है, इनकी जो बदतमीजी है ना, वो शायद कभी कम नहीं होगी। क्योंकि इनको लगता है कि हम दूसरे को जला रहे हैं और कहीं ना कहीं मतलब दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरे को गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये शायद भूल जाती हैं कि कहीं ना कहीं उसका भारी भरकम जो नुकसान है ना, इन्हीं को उठाना पड़ता है। क्योंकि इनके साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ है ना, इनकी जुबान की वजह से हुआ है। क्योंकि इनका जो जुबान है ना वो बहुत खतरनाक है। ये जिसके साथ मतलब जब भी बोलती है ना, तो इनको लगता है किसी ना किसी को टोंट दे रही है। रिएक्शन वाले को या फिर जगत भैया के परिवार को हमेशा मतलब ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि भाई तुम लोग को हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, लो तुम लोग जाओ। और अब कह रही है कि स्विगी सिंह राजपूत जो है हमारे रिश्तेदार, और स्विगी सिंह का नाम जो है ना, उनका नाम स्विगी है। तो लोग स्विगी और जोमेटो जो उनको कह रहा है तो थोड़ा पहले सुन लेना भाई, तब मतलब बोलना। इनको मतलब किसी रिएक्शन चैनल पे इन्होंने सुना था कि भाई उनका नाम स्विगी और जोमेटो मतलब कोई बोल रहा था, तो शायद इस चीज़ से इनको बहुत दुख हुआ था क्योंकि इन्होंने उनको अपना भाई बनाया था। लेकिन अब शायद इनके जो रिश्ते हैं मतलब पता चला है कि स्विगी सिंह राजपूत की ये मामी लगेंगी और इनके जो पतिदेव हैं वो उनके मामा लगेंगे। अब कैसे रिश्ते हैं, किस टाइप के रिश्ते हैं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने वीडियो में सुना है कि स्विगी सिंह राजपूत इनके इनडायरेक्टली रिश्तेदार निकल गए। अब बात करते हैं कि स्विगी सिंह राजपूत जो हैं वो कहीं अपने मतलब सगी मामी के मैके जाते हैं, वहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। उसके बाद वो आते हैं यहाँ पे तो कहते हैं कि भाई आप हमारी मामी हैं और ये हमारे मामा हैं। और वहाँ पे स्विगी सिंह राजपूत इनके घर में मतलब जाते हैं और कहते हैं कि रिश्तेदार को जलन हो रहा है, ये हित को जलन हो रहा है, तो हित याद रखिएगा हम जवाब देंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं स्विगी सिंह राजपूत जो हैं वो जगत भैया को टारगेट कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम जवाब देंगे, अभी हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं, यहाँ से फ्री होते हैं तो आके बैठ के प्रॉपर आपको जवाब दिया जाएगा हित को। और वहाँ पे मतलब ये समझ में आ रहा था कि वो जगत भैया को पोक कर रहे हैं, क्योंकि जगत भैया ने जो अपने वीडियो में शायद बोला था कि भाई हमारी वजह से बहुत सारे लोग सिवान पहुँचे हैं, तो इसी की वजह से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम ऐसे नहीं आए हैं, हम कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं, जो कि पहले से इन लोग को नहीं पता था कि दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अब बात करते हैं कि क्रिस्टी मायूस दीदी की विदाई हुई, उन्होंने स्पेशल फील करवाया, या फिर मतलब ये उनके घर जाने के बाद फिर इनकी विदाई होती है और एक बहुत ही अच्छा मतलब इन लोगों का एक बॉन्ड बना है। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई देखो ये जो चीज़ें मतलब सोशल मीडिया पे आएंगी तो सबको पता है कि भाई बात बढ़ेगी, आगे बात जाएगी, कंट्रोवर्सी होगा, इसलिए। और मैडम का जुबान तो बहुत तीखा चलता है,
है। ये बोलती हैं तो बहुत मतलब क्या बोले, बहुत एरोगेंस और एटीट्यूड में बोलती हैं, इनका जुबान पर तो लगाम है नहीं। इसलिए बहुत सारे इनके सब्सक्राइबर हैं वो जो इनको कह रहे हैं कि दीदी थम जाना, कंट्रोल करना, तुम कभी भी राज परिवार की बातों को लेके कभी रिएक्ट मत करना, उनको जवाब मत देना। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं क्योंकि जब क्रिस्टी मायूस जा रही थी तो ये प्रणाम कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं प्रणाम नहीं करना है, तुम तो हमारे दिल में बसती हो। फिर ये उनके पति को प्रणाम कर रही थी तो उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, आप तो मतलब हमारी शाली हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, हमको शाली मत बनाइए, बेटी बनाइए, बहन बनाइए। तो किसी ने इनको कमेंट किया है कि भाई हाँ बेटी बना लीजिए, बहन बना लीजिए, उसके बाद देखिए कि कितने दिनों तक ये रिश्ता निभाती हैं। कोई कह रहा है कि भाई ये जब राज परिवार की सगी नहीं हुई तो किसी की सगी नहीं हो सकती है। तो बहुत सारे इनको ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं, तो मैं आपको अब कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। तो चलिए मैं अब इसके कमेंट पढ़ती हूँ, क्योंकि इस पर बहुत सारा मतलब जो कमेंट है वो आया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग से पढ़ के शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अंशु आप राज परिवार से कोई कंट्रोवर्सी नहीं कीजिएगा, वो बोले सब ठीक है, आप कोई जवाब नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपके व्यू उनसे अच्छे जा रहे हैं और वो लोग व्यू नहीं आ रहा है, इसलिए बस अच्छा वीडियो डालो, सब देखेंगे, उन लोगों का मौका नहीं देना है। उसके बाद दीदी प्लीज़ राज फैमिली की किसी भी बात का जवाब मत देना, दीदी रुपया ज़रूर देना, पहली बार कमेंट कर रही हूँ, आपकी रिप्लाई जरूर देना। उसके बाद है कि बड़ी मम्मी क्यों नहीं आई, केवल उनकी बेटी क्यों आई। उसके बाद है कि नया नया शादी हुई थी तब कहाँ थे सब, मतलब जब शादी हुई थी तो कहाँ थे ये सारे लोग। उसके बाद है कि भाई राधिका को भी न्यू ड्रेस दिलवा देती, वो सब न्यू पहने हैं और वो तुम्हारी पहनी है, मतलब इनकी जो ननद है राधा वो पहने हुआ इन्हीं का कपड़ा पहनी हुई और पहनी थी, इसलिए लोग इनको कह रहे हैं कि भाई राधिका को ड्रेस क्यों नहीं दिलवाई। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि यार किसी को भी लखनीत दिखा क्या, हमें तो नहीं लखनीत नजर आया। किसी ने बोला कि भाई जब लखनीत इनके जैसे लोगों के पार्टी में आने लगेंगे तो लखनीत की इज्जत कहाँ रह जाएगी। उसके बाद है रिटर्न गिफ्ट डियर अंशु 5-6 एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि अंशु मैडम ने शायद किसी को रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया है, क्योंकि अभी तो किसी के मतलब इसमें नहीं आया है। उसके बाद है सृष्टि जी नज़र उतार रही थी अंशु का आपकी, तब बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे किसी की माँ अपनी बेटी का नज़र उतार रही है। उसके बाद है इतनी शातिर लड़की है ये, इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई न करके सीधे लड़का पटाकर सीधे शादी कर ली है। किसी में ऐसा हिम्मत, जो लोग बोलते हैं ना ये बच्ची है, शादी करने के लिए क्यों नहीं हुई ये बच्ची, शातिर है शातिर। उसके बाद है कि अभी तुम मत सिखाना हम लोगों को कि खुश कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए रे। तू जब राज फैमिली की नहीं है तो सृष्टि देखिए ये होगी, जिस थाली में खाई है उसी थाली में छेद कर दी है। उसके बाद इनको कुछ मतलब पॉजिटिव कमेंट भी हैं। उसके बाद है कि भाई इनको लोग एनिवर्सरी विश किया है। उसके बाद मतलब इनका जो कुछ भी है इन कह रही है कि भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अभी हम लाएंगे, क्योंकि अभी हमारे घर में बहुत गेस्ट हैं तो हम उन लोग के साथ भी जिए। और मैडम का वही जो अपना एटीट्यूड एरोगेंस जो है वो मतलब कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इनका तो भाई इनको आज भी लग रहा है कि भाई हम जो मतलब हवा बनाए थे तो हम लोगों को बस केवल जलाने के लिए बनाए थे, हम लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। मतलब इसका मतलब है कि ये अपने एनिवर्सरी पे फोकस नहीं कर रही थी। इनका जो एनिवर्सरी मनाने का मेन जो मकसद था ना, बस लोगों को जलाना, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को मतलब कंट्रोवर्सी करना। क्यों कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा था कि एनिवर्सरी से पहले कंट्रोवर्सी करते हैं, अच्छा खासा पैसे कमा लेंगे, अच्छा खासा पैसा कमा के फिर ये हम एनिवर्सरी करेंगे। उसके बाद एनिवर्सरी के समय जो ये कंट्रोवर्सी कर रही है इस टाइप से बोल के, अब कहीं ना कहीं इनको इससे भी मतलब पैसे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैडम जो है ना आज भी उसी एरोगेंस और एटीट्यूड में है कि भाई साहब हमने तो किसी को बुलाया ही नहीं था, हमने तो बस अपने फैमिली वाले को बुलाया था, हमने तो बस केवल क्रिस्टी दीदी को बुलाया था और ये जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं इनको बुलाया था, और बाकी तो हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया। मतलब बहुत सारे लोग जब इनके पार्टी में नहीं आए तो ये आज कह रहे कि हमने तो किसी को बुलाया ही नहीं था, जो कि मैडम एक दिन खुद ही अपने बोल रही थी वीडियो में कि भाई हमने तो सबको बुलाया है, सब आ रहे हैं हमारी पार्टी में, सारे लोग आएंगे, सबसे हमारी बातें हो गई हैं। और जब सब लोग नहीं आया तो मैडम अब कह रही कि हमने किसी को बुलाया नहीं। पहले तो बात है कि भाई अभी कब सच बोलती हैं कब झूठ पता ही नहीं चलता। बाकी आप लोग को क्या लगता है
इनका जो नेचर है, इनका जो बिहेव है, इनकी जो बात करने का जो टोन है, इनका जो मतलब बॉडी लैंग्वेज है, किसको किसको पसंद आता है आप लोग अपने अपने मतलब कमेंट कीजिएगा, और किसको नहीं पसंद आता है वो भी कमेंट कीजिएगा। मैं अगर देखा जाए तो भले सही बात है कि जितना दिखाती है बच्ची बच्ची है, बच्ची तो है नहीं, है तो बड़ी शातिर। बाकी हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तब तक सबको बाय बाय।